और प्राणायाम का नियमित अभ्यास। जैसे हम लोग कितनी ही किताबों में पढ़ चुके हैं कि ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, तो इसका नियमित अभ्यास करने से जो हमारा अन्नमय कोश है वो शुद्धि होती है, उसकी शुद्धि होती है। और जब अन्न शुद्ध होता है तो प्रत्येक चीज अपने आप शुद्ध होती जाती है। अन्न शुद्ध होगा तो हम निरोगी रहेंगे, लंबे समय तक जवान रहेंगे और दीर्घ जीवन की प्राप्ति करेंगे। इसके साथ पंच महाभूतों के अलावा पंचकोश जो होते हैं, अगर हम उनको साधते हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। तो उससे हम साहस, संकल्प, पराक्रम को कठोरता से अपनाना चाहिए। उनको साधने के लिए हम अच्छा ही देखें, अच्छा ही सोचें और अच्छा ही खोजें। हमें अपनी संकीर्णता की भावना को हमें बिल्कुल छोटा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने विचारों को एकदम बड़ा करके रखना चाहिए। तो इससे जो हमारे इन सब कामों को करने से हमारे जो पंच महाकोश हैं वो सधते हैं। और हमें हार जीत में हंसते रहना भी, हर किसी अवसर पर आनंदित रहना, इन सब को करने से हमारे पंचकोश सध जाते हैं और हम निरोगी और दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। अब ये सब पंच महाभूत के ऊपर था। और एक हमारी जो कृषि भी है, मतलब पूरी बॉडी ही जैसे खाने पीने खाएंगे जो हम, तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से चलेगी। तो हमारा कृषि का आधार भी पंच महाभूत होते हैं। जैसे भूमि हमें खनिज तत्व देता है, और गगन गगन उसमें फूल खिलाता है। वायु तत्व उसमें प्राण भरता है, और अग्नि तत्व फल को बड़ा करता है, पकाता है और उसमें स्वाद लेकर आता है। और जल तत्व से बीज बनता है। इसलिए हम कितनी किताब पढ़ रहे हैं ना, अभी की गई में भी पढ़ रहे हैं कि जापानी लोग प्लांट बेस्ड डाइट को बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। और इसके अंदर हम देखें भी तो हमारा जो एमबे का न्यूट्रलाइट है वो भी पूरा की पूरा प्लांट बेस्ड है। तो शायद यही एक रीजन था होता है कि हमें प्लांट बेस्ड डाइटों को किस तरह प्रेफर करना चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। वर्तमान समय में हमारी हर चीज प्रदूषित हो चुकी है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी के अंदर इतना पेस्टिसाइड डालते हैं कि खतरनाक स्तर पर प्रदूषित हो चुका है। वायु प्रदूषण, कल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि अगर आदमी 5 मिनट तक प्रदूषित क्षेत्र में फंसता है, इसका मतलब है कि उसने 5 सिगरेट पी ली है। तो हम देख सकते हैं कि जिन चीजों से हमारा शरीर बना है वो सब प्रदूषित हो चुका है। तो हम अपने आप को किस तरह इस युग में मतलब सरवाइव कर पाए, किस तरह टिका पाए, अपने आप को किस तरह सही रख पाए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। कि हर चीज में प्रदूषण मिल चुका है। तो मुझे जो लगता है कि हम शायद ऊपर से अगर सप्लीमेंट्स लेते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, तो हम काफी हद तक अपने आप को इस प्रदूषण से बचा के रख सकते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू मोहन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। जो पंच महाभूत के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, उसमें जैसे अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सभी मिलकर ही अपना काम करते हैं, इसीलिए एक ही गाइड से इसको जोड़ा गया है कि। और बहुत अच्छा बताया आपने। अब मैं तिलक सर को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू वेरी मच। जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सुनीता जी ने बताया कि पंच महाभूत है क्या, है ना। और दुनिया की हर चीज, जैसा कि बात हुई, पंच महाभूतों से बनी हुई है। और साइंटिफिकली हम और पीछे जाए तो एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। तो ये एनर्जी के जो 5 विभाग है उन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है ना। और ये जो शरीर है इसमें ये 5 विभाग है, तो पांचों विभाग अगर सही तरीके से अपने तालमेल में है तभी हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और एक खुशनुमा सफल जीवन भी जी सकते हैं। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा और स्थूलता की तरफ बढ़े हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये शरीर है वो देखने में एक दिख रहा है, लेकिन मूलतः इसके 7 स्वरूप है। उसमें भी 2 प्रमुख स्वरूप है। पहला जो है वो फिजिकल स्वरूप है और दूसरा जो है वो एनर्जिकल बॉडी है हमारी। तो ये जो 2 बॉडी है हमारी, फिजिकल बॉडी हम सबको दिखती है लेकिन एनर्जिकल बॉडी हमको दिखाई नहीं देती है, पर ये होती है
इसका अभी अपन बात करें तो इसके जो 3 रूप होते हैं, सबसे पहले ओरा, जिसको हम प्रभा मंडल भी बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे नाड़ी। वैसे टोटल मिला के 14 नाड़ियां होती है, लेकिन यहाँ पर हम 3 मुख्य नाड़ियों की बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम चक्र, तीसरा जो पार्ट है, उसकी बात करें तो 100 से ज्यादा चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर, परंतु हम 7 मुख्य चक्रों की बात करेंगे। सो ऑरा को पहले छोटा सा समझ के आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अपन बहुत बार कहते हैं ना, गिव स्पेस, है ना। आपने देखा होगा कई बार आप जब बात कर रहे होते हैं खड़े होके, तो जिससे आप बात कर रहे होते हैं वो लगातार आपकी तरफ बढ़ता रहता है और आप बार बार पीछे खिसकते रहते हैं, है ना। तो ये किसी ने फील किया है तो वो समझ सकता है इस बात को कि ये हमारी एनर्जी बॉडी का मामला है, ओरा का मामला है। हमारा ओरा यानी कि हमारी जो एनर्जी हमारे से जितनी दूर तक फैली हुई है, लगभग ये करीब करीब 1 फीट के आसपास तो हर एक की होती ही है। तो ये जो एनर्जी है, उस एरिया में अगर कोई प्रवेश करता है तो हम पीछे खिसक जाते हैं खट से, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो लोग इस तरह से आपकी तरफ खिसकते रहते हैं, बात करते करते आपकी तरफ बढ़ते रहते हैं, और आप जब पीछे खिसकते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऑरा का मामला यहाँ बीच में, उसको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब हम आते हैं नाड़ी के ऊपर। तो जो 14 नाड़ियां हैं उसमें से 3 प्रमुख नाड़ी है, और आप हैरान होंगे कि जो कुछ भी हमारे वैदिक साहित्य में बताया गया है, वो वैज्ञानिक उसी के ऊपर माथापच्ची करते रहते हैं। और अभी बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होते चली जा रही है। आज के अखबार में ही आपने देखा होगा कि वैज्ञानिकों ने वो विधि ढूंढ ली है जिससे पानी पर लिखना भी संभव हो गया है। हमारे यहाँ कहा गया है, शास्त्रों के अंदर बहुत सारी कहानियों में ये बातें आई है, लेकिन हम यकीन नहीं करते, उनको गप मान लेते हैं या ऐसे ही कुछ सांकेतिक चीजें समझ के छोड़ देते हैं। परंतु आज के पेपर में देखिए, पानी पे लिखना भी संभव हो गया है। तो ये जो सारी चीजें हमारे पूर्वजों को, या मैं यूं कहूँ कि हमारे ऋषि मुनियों को पता थी, उनके पास ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई लैपटॉप था, ना कोई दूरबीन थी, लेकिन सब कुछ नहीं होते हुए भी उन्होंने ऐसी क्या शक्ति थी उनके पास, जिससे हजारों हजारों माइल दूर ग्रहों की गतियां नाप ली, कब सूर्य ग्रहण होगा, किस ग्रह की क्या गति है, कितने डिग्री पर घूमता है, वो सारी चीजें उन्होंने कहाँ से निकाली। तो उन्होंने जो ये सब चीजें निकाली, उसके पीछे एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था उनका, वो भी एक चक्र का पार्ट है। उस चक्र की भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली नाड़ी पे वापस आते हैं। 3 नाड़ियां जो हमारी मुख्य मानी गई है। एक नाड़ी जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, ये मेन चैनल है जो हमारे पूरे रीढ़ खंभ में मूलाधार तक, यानी कि जहाँ अपना टेल एंड आता है वहां तक चलती है, और एनर्जी का बहुत बड़ा ये एक चैनल है। नाड़ी की अगर अपन को समझने की बात करें तो कोई ट्यूब समझ सकते हैं आप इसको, पाइप या नर्व या ब्लड वेसल या चैनल, जो भी कुछ आप समझें इसको, एक फ्लो के लिए एक रास्ता है जिसके थ्रू एनर्जी फ्लो होती है। तो ये जो 3 नाड़ियों में से सुषुम्ना की बात की हमने, ये मुख्य नाड़ी है जो रीढ़ खंभ के अंदर से चलती है, और उसके बाद में इसके आजू बाजू सर्पाकार आकार में जैसे लिपटती हुई सांप चलता है, ऐसे एक नाड़ी और चलती है, इड़ा नाड़ी, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, और चंद्र नाड़ी इसको बोलते हैं। शास्त्रों में जो लिखा गया है एग्जैक्टली वही हमारा विज्ञान बताता है। रेस्ट और डाइजेस्ट से इसका संबंध है, यानी कि जब ये नाड़ी हमारी अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, इड़ा नाड़ी, जो कि हमारे राइट साइड में नहीं होती है, लेफ्ट साइड में होती है, तो इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और आप बिल्कुल शांत और सुकून में रहते हैं, आपके बॉडीली फंक्शन सारे अच्छे चल रहे होते हैं। बेसिकली इसको रेस्ट और डाइजेस्ट इसीलिए कहा गया है कि एकदम शांति देने वाली ये नाड़ी। और चंद्रमा हमको पता है, चंद्र नाड़ी नाम इसका इसलिए रखा गया है कि ये शांत और स्थिर, क्या बोलते हैं, शांति और एक सौम्यता का एहसास हमारे को देती है। दूसरी तरफ जो दूसरी नाड़ी है जिसका नाम पिंगला नाड़ी है, जिसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, ये हमारे राइट हैंड की तरफ होती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आज भी वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि स्ट्रेस का जो कारण होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और हमारे यहाँ भी ये बताया गया है कि ये जो नाड़ी है, अगर ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि फाइट और फ्लाइट मोड में हम हर वक्त एक्टिवेटेड रहेंगे, और फाइट और फ्लाइट मोड में एक्टिवेटेड रहने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होंगे, और बॉडी हमेशा स्ट्रेस में रहेगी, तो दुनिया भर की जो प्रॉब्लम स्ट्रेस से होती है वो सब हो सकती है। तो ये नाड़ियों की बात हमने करी, और उसके बाद में हम आते हैं सीधे चक्र के ऊपर। तो चक्र क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया, सुषुम्ना के दोनों तरफ से एक एक नाड़ी चलती है सर्पाकार रूप में, और दोनों नाड़ी जहां आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, उस जंक्शन को हम चक्र कहते हैं।
जहां से एनर्जी का फ्लो या डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर, और अलग अलग सिस्टम्स बॉडी के उनसे इफेक्ट होते हैं। तो ये जो चक्र हैं उनके अगर नामों की बात करें तो ये 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र। आपको याद होगा जब हमने ये यू कैन हील योर लाइफ पढ़ी थी तो उसके अंदर थ्रॉट चक्र की बात आई थी, है ना। लुइस ने भी हमारे को उसके बारे में बताया था। आप हैरान रहेंगे कि ये जो हमारा इतना विद्वतापूर्ण साहित्य है या विज्ञान है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन पूरे पूरे पश्चिम में इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च होती है और इतना ज्यादा इसके ऊपर काम होता है जिसकी कोई हद नहीं है। एंथोनी रॉबिन्स नाम आपने अगर सुना हो तो ये वर्ल्ड के सबसे बड़े पर्सनल ग्रोथ टीचर माने जाते हैं, और ये एनएलपी के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, जो नॉर्मली एनएलपी ही पढ़ाते हैं, लेकिन एक इनका सिग्नेचर प्रोग्राम है डील विद डेस्टिनी। तो डेस्टिनी के साथ डील करने के लिए जो इनका सिग्नेचर प्रोग्राम है, जिसके लाख हजारों डॉलर के अंदर फीस होती है, उसके अंदर ये इन 7 चक्रों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो ये 7 चक्रों का जो नाम मैंने आपको बताया, इनका अलग अलग नाम से ही हमारे को समझ में आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा और आगे चलेंगे तो अगला जो विशुद्धि चक्र के बाद में आज्ञा चक्र है, जिसको बहुत बार हम अजना चक्र भी बोलते हैं, और लास्ट में जो सहस्त्रार्थ चक्र है। ये जो 7 चक्र हैं उसमें लास्ट वाला जो सहस्त्रार्थ चक्र है, ये हमारे सिर से ऊपर करीब 1 फीट के आसपास अलग से होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के ऊपर होता है, और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में मूव करता है। जैसे विष्णु चक्र हम देखें अंगुली में कैसे घूमता है, ऐसे ही हमारे शरीर के ऊपर घूमता है। देन अगर हम बात करें बाकी चक्रों की, तो बाकी जो चक्र हैं वो सॉरी वर्टिकल वे में घूमते हैं। तो ये जो चक्रों का गति करने का तरीका है, इनके जो स्थान निश्चित है, अगर इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहते हैं चक्र अनबैलेंस है। हो सकता है चक्र थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसक जाए, हो सकता है जिस स्पीड से इनको चलना चाहिए वो इस स्पीड से ना घूम रहे हो, तो ये एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉब्लम करते हैं, और उसी की वजह से फिर हम प्रॉब्लम में आते हैं, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई और तरह की हमारे जीवन के अंदर माइंडसेट की बात हो, खुशियों की बात हो, उम्मीदों की बात हो, सब जगह प्रभाव करती है। तो जो 4 तरह की एनर्जी है इन चक्रों के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होती है, उन्हीं को लेके ये चक्र बने हैं। सबसे पहले फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। तो चारों एनर्जी को अगर सिनर्जिकल वे में हम रख सकते हैं, तभी हम एक खुशियों वाला जीवन जी सकते हैं। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया सभी चक्रों के स्थान भी निश्चित हैं, तो इसी तरीके से उनके बहुत सारी डेफिनेशंस और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे शास्त्रों में जो बताए गए हैं, विज्ञान भी उनको मान रहा है, और आप जानकर हैरान होंगे कि आप इन चक्रों की फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं और आपको अपने चक्रों की स्थिति पता लग सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मूलाधार चक्र है उसकी हम बात करते हैं थोड़ी सी। मूलाधार नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारे मूल के अंदर है ना। इसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं। जैसे कोई पेड़ है तो उसकी जड़ें जो जमीन के अंदर जितनी गहरी होगी उतना ही अच्छा वो पेड़ पनपेगा और मजबूत होगा। ठीक इसी तरीके से हमारा मूलाधार चक्र जितना अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा, हमारा जीवन जो है वो अच्छा तरीके से चलने वाला है, क्योंकि ये जो चक्र है ये हमारा सर्वाइवल से कनेक्टेड है। रोटी कपड़ा मकान, जीवन की जो दैनिक आवश्यकता है वो, और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा इसको भौतिक जगत में देखें तो आपका इनकम का लेवल, आपके बोरोइंग्स का लेवल, लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, बॉन्डिंग, फिजिकल फिटनेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें इस चक्र से कनेक्टेड होती हैं। तो ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं आप उसमें से अपने साथ में देख सकते हैं। अगर किसी जगह आपको प्रॉब्लम लगती है तो क्या किस कदर प्रॉब्लम है, 1 से 10 के रेट के ऊपर आप मार्किंग करके देख सकते हैं कि ये आपका चक्र किस तरह से काम कर रहा है। और फिर अगर सही तरीके से नहीं काम कर रहा है उसको सही कैसे करना है, उसकी बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इस चक्र की बाकी जो खास बातें वो बता देता हूँ। तो इसका जो स्थान है जैसा कि हमने बात की मूलाधार है, यानी कि ये हमारे मेनली पेरिनियम रीजन जो है उसके अंदर स्थित होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो अनस से लेके और जेनेटाइल्स के बीच का जो एरिया है वहां पर ये चक्र होता है। और इसका जो तत्व अभी सुनीता जी ने जो बात की, ये पृथ्वी तत्व को बिलोंग करता है। अगर हम बात करें हमारे शास्त्रों में सभी चीजों को और अच्छे से समझने के लिए उनको देवताओं से, पशु पक्षियों से भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो इस मूलाधार चक्र का पशु है वो है हाथी। पृथ्वी सबसे भारी है और हाथी भी सबसे भारी पशु है, तो आपस में कनेक्ट करते हुए उसको बताया गया है।
तत्व हमने देखा पृथ्वी है, और इसका ग्रह मंगल है। चूंकि इसका रंग भी लाल है तो इसका ग्रह भी मंगल है, जो कि देखने में लाल है। और कुछ हस्त मुद्राएं होती है जिनके थ्रू हम इस तत्व को यानी कि पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर सकते हैं, उसका नाम है पृथ्वी मुद्रा। अब हम इसके संबंधित देवता की बात करें तो वो है गणपति यानी गणेश जी, जो अभी अभी हमने जिनका चतुर्थी और उससे लेकर अनंत चतुर्दश तक जो मनाए त्योहार, तो वो सारे उसी से कनेक्टेड है। और हर चक्र को कमल का आकार दिया गया है, लेकिन हर चक्र के कमल में कितनी पंखुड़ियां हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर मूलाधार चक्र के अंदर जो पंखुड़ियां हैं 4 पंखुड़ियां हैं। और आगे बात करें तो अगर ये अनबैलेंस है तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए जो आसन, मुद्रा, मंत्र, वो सब जो दिए गए, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन दिए गए, उनकी थोड़ी सी चर्चा करते आगे अगले आसन पे, अगले चक्र के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहला योगासन जो है, बहुत सारे हैं लेकिन मैं मुख्य मुख्य आपको बता रहा हूँ, जो आपके मूलाधार चक्र को मजबूत कर सकता है, इन ट्यून ला सकता है, वो है ब्रिज पोज। जो रीढ़ खंभ की जो प्रॉब्लम होती है तो ज्यादातर हमारे को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ब्रिज पोज, या उसको क्या हिंदी में बोलेंगे, पुल से संबंधित, पुल जैसी आकृति हम शरीर की बनाते हैं। इसका मंत्र प्लैंक सेतुबंध बोलते हैं सर, जी सेतुबंध। बिल्कुल, सेतुबंध आसन जिसको हम बोलते हैं। सो अब इसका जो मंत्र दिया गया, आप देखिए मंत्र का नाम, मंत्र मतलब ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र जिसके अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। एक बीज के अंदर जिस तरह से किसी पूरे वृक्ष की रचना, उसका पूरी जिंदगी का डीएनए सब उसके अंदर है, इसी तरीके से इस मूलाधार चक्र को उन्होंने सिर्फ एक अक्षर के अंदर समेट दिया। और वो अक्षर क्या है, आप खुद करके देखेंगे तो आपको बाकायदा वहीं पर फीलिंग आएगी जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो पेरिनियम रीजन हमारा है वहां पर। और वो मंत्र क्या है, सिर्फ एक अक्षर का मंत्र है, लम, ल के ऊपर चंद्रमा। अब आप बोल के देखिए, लम। आपने महसूस करेंगे कि सारा जो इसका इफेक्ट आ रहा है वो पेरिनियम रीजन के ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से कुछ क्रिस्टल्स यूज करके हम इनको मजबूत कर सकते हैं। तो रेड जास्पर, ये है रेड कलर की है, तो रेड कलर की जितनी भी चीजें हैं वो हम अपने खाने में, पहनने में, कमरे में पर्दे, सोफे, बेडशीट्स, दीवारों पर रंग, किसी भी तरीके से हम उस रंग के कनेक्शन में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, यानी कि रेड कलर के कनेक्शन में रहेंगे। तो खाने के अंदर लाल कलर के सब चीजें जब हम ज्यादा खाएंगे तो हम अपने मूलाधार चक्र को मजबूत कर पाएंगे। अब ये कौन से हमारे अंगों को इफेक्ट करता है शरीर के, उसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमारे जो अभी सुनीता जी ने बताया सेंस ऑर्गन्स की बात, तो हमारे ये नाक वाले सेंस ऑर्गन यानी स्मेल सेंस ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। और जो भी हमको खुशबू या बदबू महसूस होती है तो उसके अंदर इस चक्र का रोल होता है। और स्केलेटन बोन्स जो हमारी यानी हड्डियों का जो ढांचा है वो सारा इसी से संबंधित होता है। सारी की सारी ग्रंथियां जो बॉडी का एक तरह से हम कहें कि रेगुलेटर्स हैं, वो भी अलग अलग चक्रों से कनेक्टेड है। तो इस मूलाधार चक्र से कौन सी ग्रंथियां कनेक्टेड है उसमें अगर मेनली बात करें तो पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, और लेडीज के अंदर जो ओवरीज और यूट्रस वाली स्थितियां होती है वो सारा यहाँ से, उनको कंट्रोल करने का सारा सिस्टम यहाँ से चलता है। बहुत सारे हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब जो हम बात करते हैं ये सारे इसी चक्र से संबंधित होती है। अब हम बात करते हैं कि जीवन के कौन कौन से क्षेत्रों को ये प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर जाके जैसा कि मैंने बात किया सर्वाइवल से संबंधित है, तो जो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी बातें हैं। लेकिन अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर किसी का वजन ज्यादा या कम है, मुख्य रूप से ज्यादा वजन होने का कारण मूलाधार कमजोर होना होता है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा अकेलापन फील हो रहा है, भविष्य अनिश्चित सा लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, पैरों में समस्याएं आ रही है, बैक पेन चल रहा है, लोअर बैक पेन, और डिप्रेशन की स्थिति है, तो ये सभी दिक्कतें मूलाधार चक्र के खराब होने की वजह से होती है। अभी डिटेल में जाने का हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अपन एक एक चीज को एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे बाकायदा इसका सारा संबंध साइंटिफिकली भी मूलाधार चक्र से ही होता है इन सारी प्रॉब्लम्स का। तो अभी प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन अब इनको हम सॉल्व कैसे करें। जैसे कि हमने लाल रंग को यूज करने की बात करी, क्रिस्टल की बात करी, तो क्रिस्टल में रेड जास्पर क्रिस्टल होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, कपड़ों और वगैरह में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये पृथ्वी तत्व है, तो आप जितना ज्यादा पृथ्वी के संपर्क में रहेंगे उतना ही ये चक्र मजबूत रहेगा। अभी स्थिति क्या है, हम घर में भी स्लीपर पहने ही घूमते हैं, हम पृथ्वी यानी कि भूमि तत्व के संपर्क में ही नहीं है। और जैसा कि अगर हम बात करें तो आजकल की नई जनरेशन को हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल भी गहरी नहीं है ना, बहुत छिछली नेचर या उनके सिद्धांत होते हैं, बहुत जल्दी पलट जाते हैं। तो मुख्य कारण क्या है,
हम उनको मिट्टी में खेलने ही नहीं देते बच्चों को छोटे को, तो उनके साथ में भूमि तत्व की परेशानी कमी चलती रहती है। तो अगर हम नंगे पैर चलेंगे, गार्डनिंग करेंगे, प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति से कनेक्ट, टच में रहना, कनेक्ट नहीं टच में रहेंगे जितना ज्यादा प्रकृति के, यानी कि अगर हम पेड़ पौधों के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में है, तो फिर ये चक्र हमारा मजबूत होगा। अब भौतिक जगत के अगर अंदर हम बात करें तो पैसों का लेन देन अपन जितना अपने हाथों से खुद करेंगे उतना अच्छा ये मजबूत हमारा होगा। और आपको हैरानी होगी कि बच्चों के साथ खेलने से भी, बच्चे भी प्रकृति का ही एक रूप है, भगवान का रूप हम उनको कहते हैं, तो ये आपका जो मूलाधार चक्र है वो मजबूत होता है। और इसके लिए जो लाल कपड़े पहनने की मैंने बात की थी, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कपड़े जो हो वो कॉटन के होने चाहिए, सिंथेटिक कपड़े नहीं हो। तो इस तरीके से अपन मूलाधार चक्र की बात को यहाँ समाप्त करते हैं। इन डिटेल नहीं जा पाएंगे, और भी ज्यादा बहुत सारी डिटेल्स हैं जिनको अगर एक चक्र को भी हम डिस्कस करें तो कम से कम आधा पौना घंटे तक डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की मैं बात यही समाप्त करूंगा, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि मंथ एंड है और बहुत सारी बात विवेक जी ने करनी है। तो मैं इनवाइट करूंगा विवेक सर को बाय हैंडिंग ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने मूलाधार चक्र के बारे में। तो अब मैं टाइम हो चला है, तो मैं सर आप बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, कंटिन्यू करो। मंथ एंड में ऐसी कोई विशेष बात क्या करनी है? किसने बोला कि विवेक जी को बहुत बात करनी है ना? आप अपना कंटिन्यू करो, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और सर मैं मंथ भी एंड की जो सर कंटिन्यू करो, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। चलिए, तो नेक्स्ट चक्र, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट चक्र के ऊपर हम चलते हैं। मूलाधार चक्र की स्थिति जैसे मैंने बताया, उसके थोड़ा सा ऊपर हम चलेंगे, नाभि से लगभग 3-4 अंगुल नीचे, तो जो दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र है, उसका नाम सैक्रल चक्र अंग्रेजी में हम बोलते हैं। जो पीछे की तरफ हमारे एसआई जॉइंट्स वगैरह होते हैं, करीब करीब उन्हीं के सामने नाभि के नीचे ये स्थिति होती है इसकी। और इसका रंग जो है वो नारंगी होता है, ऑरेंज कलर का ही होता है। इसका तत्व अगेन जल माना गया है। जल पृथ्वी से, आप देखिए जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे हल्कापन आता जाएगा, सबसे भारी पृथ्वी, अब उससे भारी जो चीज आई वो आया जल। अब इसका तत्व जो है वो जल है। और इसका जो पशु बताया गया है वो है जगुआ, चीता। और इसका जो, हाँ एक चीज जो मैं भूल गया था, जो हमारे शास्त्रीय संगीत के अंदर अलग अलग राग है, वो सारे के सारे राग हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं, अलग अलग मूड को, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं। तो उन चक्रों को बैलेंस करने के लिए उनको भी हम, उनका भी यूज हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वापस स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। इसका मेनली ये संबंध जो है हमारा, ये सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी का चक्र है। हमारा सारा रिप्रोडक्शन सिस्टम, और रिप्रोडक्शन सिस्टम बेसिकली क्या है, इस जीवन में, इस यूनिवर्स में कुछ रचना हम इस पृथ्वी पर लेके आते हैं। तो ये चक्र सेक्सुअलिटी और ये कहें कि इक्वल टू क्रिएटिविटी का ये चक्र है। और जो पशु मैंने बताया, राग के बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, तो अभी कभी नेक्स्ट सेशन में अपन बात कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ग्रह बताया गया है वो शुक्र ग्रह बताया गया है। और मुद्रा इसकी जो है जल मुद्रा, जो हाँ हाथ से बनाते हैं वो जल मुद्रा इसकी मुद्रा है। देवता इसके कौन से बताए गए? कृष्ण भगवान बताए गए। और ये जो कमल का फूल है स्वादिष्ठान चक्र वाला, इसके अंदर 6 पंखुड़ियां बताई गई है। ये पंखुड़ियों की बात हम क्यों कर रहे हैं और कलर की बात हम क्यों कर रहे हैं, कि जब हम इनको बैलेंस करने के लिए कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक अगर अपनाते हैं, तो उस समय हम उस कलर और उस पंखुड़ियों के आधार पे अपने उस कमल के रूप को कल्पना कर पाते हैं। अब अगर हम योगासन के थ्रू इसको बैलेंस करने की बात करें, तो पेल्विक थ्रस्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी इस एरिया को मजबूत करती है। कीगल एक्सरसाइजेज या ब्रिज पोज भी यहाँ पर दोबारा से काम करेगा। इसका जो मंत्र बताया गया है वम, मैंने आपको पहले मंत्र का शायद अर्थ नहीं बताया। लम का मतलब होता है बी ग्राउंडेड, जमीन से जुड़े रहिए, है ना, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। और यहाँ पर मंत्र जो है वम, जिसका पूरा अर्थ होता है बी क्रिएटिव बने रहना है। तो अब अगर आप वम बोलेंगे तो भी आप देखिएगा जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, नाभि से करीब 4 अंगुल नीचे तक का एरिया सारा इफेक्ट होगा। और आप देखेंगे वहीं पे सारी वाइब्रेशंस जा रही है। वम सारा का सारा जो वाइब्रेशन है वहां पर केंद्रित हो जाती है। तो इस तरह से हम इस चक्र को वहां पर मंत्र के जरिए भी मजबूत कर सकते हैं। क्रिस्टल कोई भी सा भी रेड कलर का हो सकता है, लेकिन कार्नेलियन एक क्रिस्टल होता है जो इसके लिए बताया गया है। भोजन के थ्रू बैलेंस करना चाहें तो वही लाल कलर की स्ट्रॉबेरी और जितना भी लाल कलर का फूड है
वो सारा हम ले सकते हैं। हनी ले सकते हैं, पिस्ता, आइसक्रीम, रेड वाइन, जिनको वाइन पसंद है उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। रेड वाइन भी इसका मजबूत करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब हमारे कौन सी ग्रंथियों और कौन से अंगों को ये इफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, तो ऊपर बात करें तो किडनी के आसपास की जितने भी सारी बातें हैं वो इन सिस्टम है वो इससे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वहां से एड्रेनलाइन जो ग्लैंड है वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ब्लड प्रेशर हमारा कम या ज्यादा जो होता है वो यही इसी चक्र की वजह से इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो शरीर के दूसरे अंगों को कौन सा को इफेक्ट करता है तो मैं बताऊं तो हिप जॉइंट्स, यूरिनेशन सिस्टम पूरा, स्प्लीन, और जो ओवरीज होती है लेडीज के अंदर, या यूं कहें कि टोटली लोअर अब्डोमेन का जो पार्ट है वो सारा यहाँ से कंट्रोल होता है। अब जीवन के किन किन क्षेत्रों को ये प्रभावित कर सकता है स्वादिष्टान चक्र? अगर स्वादिष्टान चक्र अच्छा नहीं है तो सेक्सुअल लाइफ और यानी कि क्रिएटिविटी आपकी अच्छी नहीं रहेगी, आपकी रचनात्मकता अच्छी नहीं रहेगी, वेलनेस की फीलिंग आपको कभी नहीं लगेगी, हर वक्त कुछ अटपटा अजीब सा उखड़ा उखड़ा सा फील होता रहेगा, और कभी भी नहीं लगेगा कि मैं जीवन के अंदर हूं तो मेरे पास बहुत सारी खुशियां हैं। ऑलवेज फील अनबैलेंस्ड, है ना, ऑलवेज उल्टा फील करेंगे, पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी रहेगी। जो भी लोग ज्यादा पॉजिटिव है वो निश्चित रूप से क्रिएटिव होते हैं, और इसका सीधा सा संबंध आपने देखा कि स्वादिष्टान चक्र उनका बहुत मजबूत होता है, इसीलिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरे करते हैं, बड़ी बड़ी क्रिएशंस को करते हैं, अबंडेंस में उनका विश्वास होता है, लैक ऑफ या स्कैरसिटी का माइंडसेट उनका नहीं होता है। तो ये जब स्वादिष्टान चक्र मजबूत होता है तो ऐसा होता है। समस्याओं को अगर हम, मेरा स्वादिष्टान चक्र कैसा है अगर इसको जानना चाहूँ तो थोड़ी सी हम देखें अपने जीवन के ऊपर। अगर जीवन में नीरसता है, लो लिबिडो है, रिप्रोडक्शन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि लोग मेरे को यूज कर रहे हैं, है ना, मानसिक परेशानियां पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्ब्ड है, ईटिंग हैबिट्स आपकी प्रॉपर नहीं है, गलत सलत खाने पीने के आते हैं, लोअर बैक में पेन चलता रहता है, किडनी में स्टोन्स आते रहते हैं, इनफर्टिलिटी का इश्यू हो, वीक कमजोरी, शारीरिक अशक्तता हो, नो या लो क्रिएटिविटी, ये सारी समस्या अगर जीवन में है तो आप 1 to 10 के स्केल के ऊपर अपने आप को रेट करके देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी समस्याएं हो, कुछ समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं, कुछ कम होगी, कुछ ज्यादा होगी, कुछ बहुत ही कम होगी, लेकिन परेशानी यहाँ रहेगी। तो इसके इलाज के लिए हमने बात की, जैसे कि इसका तत्व जो है वो पानी है, तो हम जल तत्व के साथ कनेक्टेड रहें, संभव हो तो बाथटब में पड़े रहें, खूब लॉन्ग शावर लें, नदियों में, नहरों में, झीलों में खूब स्नान करें, है ना, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रखें, और साथ ही साथ स्विमिंग आप करिए। झूला झूलने से भी इससे इस चक्र को मजबूती मिलती है, और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में लगे रहें। आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी लोग क्रिएटिव है उनके साथ कनेक्टेड होइए, उनके प्रोजेक्ट के अंदर हाथ बटाइए, और बॉडी मसाज, ये जो चीजें हैं ये इस चक्र को कुछ मजबूत करती हैं। और मंत्र जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। पैरेलली हम बाकी रंग, कलर थेरेपी और भोजन का, ये सारी जो बातें हमने की उन सबको भी यूज कर सकते हैं। सो थर्ड चक्र के ऊपर जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि अभी लें आज या यहीं पे ड्रॉप करें? टाइम है, क्वेश्चन पूछना हो तो सर बाकी का आप अगले शनिवार लीजिए ना, ताकि डिटेल में फिर वापस वो सारे समझाया जा सके। और अभी जो ये आपने दो बताई हैं इनके ऊपर किसी के क्वेश्चन है तो वो ले लीजिए। ठीक और है, इनकी जो भी मुद्रा कोई, की पिक्चर मेरे पास में है, इनकी जो मुद्रा है जी चक्राज की वो मेरे पास में है। जी, आज मैं आपके साथ में सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात कर रहा हूँ। और तो निधि जी कुछ कहना चाहते हैं? वेलकम निधि जी। नमस्कार सर। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर इससे संबंधित कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए ना हमको, ताकि हम पढ़ के रखें सैटरडे तक। देखिए, मैंने जो नॉलेज लिया है बहुत सारी जगह से ये कलेक्शन किया हुआ है, तो मैं आपको ऑथेंटिकली कोई बुक इसके ऊपर है तो मेरे को आइडिया नहीं है ना। तो सर आपके जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में? हाँ, वो मैं जब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी एक एक चक्र को इन डिटेल शेयर करेंगे तो उस समय मैं आपको पीपीटी के साथ में सारे चक्रों की स्थिति और ये सारी बातें जो अभी मैंने बताई बता दूंगा, है ना। और थैंक यू संभव सर, होगा तो मैं बहुत ही आपसे, सर जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली है, आज तो मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। आशा जी वैसे ये आप वेलकम। लॉन्ग सर अवेटेड सेशन था जी।
सर गुड मॉर्निंग। ये जो है जितने चक्र अभी पृथ्वी मतलब मूलाधार और हमने दूसरा वाला जो स्वाधिष्ठा चक्र सैक्रल जिसको चक्र जी। हाँ, तो सर ये कहीं ना कहीं आपस में जितने भी चक्र हैं वो जुड़े हुए नहीं होते हैं सर? बिल्कुल जुड़े हुए मुझे ऐसा होते लगता है कि जुड़े हुए इन द सेंस कि इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर मतलब कहते हैं ना कि एक कॉमन चीजें भी होती है दोनों के बीच में, या फिर बहुत ही अलग अलग है, ऐसा है? जी। बिल्कुल नहीं, अलग अलग नहीं है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जैसे हम 7 चक्र की बात कर रहे थे, तो 7 चक्र के अंदर आप देखेंगे कि पहले जो 3 चक्र है, मूलाधार से लेके मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, ये 3 चक्र जो है वो हमारे शारीरिक और भौतिक जीवन से संबंधित है। और जो चौथा चक्र आता है, अनाहत चक्र, जो ऊपर वाले 3 चक्रों के बीच में और इन नीचे वाले 3 चक्रों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो वो जो अनाहत चक्र है, वो यहाँ पर एक सेंटर को बैलेंस करने का काम करता है। आपस में सभी चक्र, एक चक्र के साथ साथ दूसरे चक्र का कनेक्शन है, ऐसा कहीं, क्योंकि हमने देखा पंचभूतों का शरीर बना है और हर चक्र का एक तत्व है, तो वो तत्व, पांचों तत्व शरीर में मिलकर ही तो आए हुए हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा हाथ तो खाली पानी का बना होगा, मेरा जो पैर है वो खाली पृथ्वी तत्व का बना होगा, ऐसा नहीं होता है। थैंक हाँ यू। सर, या सर इनके नाम क्या किस बेसिस पर रखे गए हैं, इसका कुछ के पर कोई हाँ, नॉलेज? ये आपके शारीरिक स्थिति के आधार पे ही इनके नाम रखे गए हैं। संस्कृत के शब्दों के साथ में मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है उससे संबंधित। अब जैसे मणिपुर चक्र, जहाँ पर हमारे को सूर्य का प्रधानता मानी गई, सोलर प्लेक्सस अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, तो ये ज्यादातर उससे संबंधित है। 3 आसन, 3 जो पहले चक्र है, उसके बाद के जो चक्र है वो कुछ आध्यात्मिकता से कनेक्टेड है। जैसे चौथा चक्र जो अनाहत चक्र है ना, अनआहत, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो हाँ चीज सर। कौन सी है? वो एनर्जी है। तो यहाँ पर एनर्जी को लेके नाम रखा गया है। और एनर्जी के फ्लो का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया, ब्रिज है ऊपर के और नीचे तीनों आसनों का, सॉरी चक्रों का। तो अब जो अगला चक्र आता है अनाहत के बाद में, वो विशुद्धि चक्र, जिसकी लुईस ने भी बात की थी। और विशुद्धि चक्र हमारे गले के अंदर स्थित होता है। फिर अगला चक्र जो आता है विशुद्धि चक्र, यानी कि हम अपने वाइब्रेशंस को जहाँ से शुद्ध कर सकते हैं, अपने मंत्रों, क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य के अंदर मंत्रों की बहुत ज्यादा महत्ता बताई गई है, और है भी साइंटिफिकली भी। तो जो हम मुंह से बोलते हैं उसके अंदर हमारा गला ही सबसे प्रमुख होता है, और ये थ्रॉट के अंदर स्थित होता है। तो इसका नाम इसीलिए विशुद्धि रख दिया गया है कि पूरे शरीर की विशुद्धि आपको करनी है, या इन चक्रों की भी विशुद्धि करनी है, तो आप गले का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में जो चक्र है, आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र हमारे कपाल पर स्थित है, जिसको हम मेंटल स्क्रीन कह सकते हैं, यस सर। है ना। तो ये जो मेंटल स्क्रीन है, थर्ड आई चक्र भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति और इसके एक्शन के हिसाब से इसका नाम रखा हुआ है। और लास्ट में सहस्त्रार चक्र है, जिसके अंदर जो कमल का फूल है, उसकी 1000 पंखुड़ियों की कल्पना की गई है। तो ऐसा इन नामों से आपस में कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम जो समझ में आया वो रख दिया गया है। थैंक यू थैंक यू सर। आशा जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब मैं विवेक सर को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम सर। विवेक सर, वेलकम। थैंक यू तिलक जी, थैंक यू। बहुत ज्यादा डीप नॉलेज कहाँ कहाँ से ले लेते हो आप, इतनी नॉलेज। दूसरे इतने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपने इतनी महारत हासिल कर ली है, तो बहुत ही ज्यादा आपका ये शौक है। और उसके बाद में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन, तो एकदम बहुत ज्यादा मजा आया। सभी लोगों ने बहुत विशुद्धि चक्र बहुत बढ़िया है सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया चक्र है, तो बढ़िया रहे आपके सारे चक्र, है ना, और के कोई चक्कर ना पड़े। चक्र बढ़िया रहे और चक्रों से दूर रहे, है ना। और बहुत बहुत अच्छी नॉलेज, सभी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और कोई बहुत विशेष बात करने को है नहीं। कल हम लोग जो है वो गीता के अंदर रमेश सर से मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। कल काफी लोगों ने, 50 लोगों ने और ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा के लाभ उठाया, है ना, एनएलसीपी का। और वो भी बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम है, जिससे कि बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है ना। तो वो सारी बातें, एक यूट्यूब का वीडियो भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाला है, जो परसों हमने मीटिंग की थी। तो उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, एलन पीज पढ़ी थी ना
सर आवाज चली गई। जिन लोगों के कैमराज ऑन है उनको रोज देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। और आज चूंकि 30 तारीख है तो बहुत सारे हमारी टीम के अंदर कुछ नए सिल्वर्स भी आप देखोगे, कुछ लोगों ने क्वालिफिकेशन स्टार्ट की है उनको आप देखोगे, और कुछ लोगों ने अपना वापस से बीबीआई किया है, किसी ने बीएफआई किया है ना, और अपनी टीम को आगे बढ़ाया है। बिजनेस के पैरामीटर्स क्या है कि भाई आपकी टीम के अंदर कुल डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, आपकी कुल कितनी टीम्स हैं, है ना, कितना वॉल्यूम आपका आ रहा है, यही तो बिजनेस के नापने के लक्षण है ना। जैसे टमाटर अच्छा है या नहीं है, उसको नापने के क्या लक्षण होंगे, कहते हैं कि अच्छे टमाटर लाओ, स्पेसिफिकेशन जिसको अपन बोलते हैं कि आपके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। यानी कि डॉक्टर देखेगा कि भाई अगर एक अच्छी रिश्ता देखना है तो भी लड़का कितना कमाता है, दिखने में कैसा लगता है, या टमाटर की बात करें तो कितना उसका रंग कैसा है, दबता तो नहीं है, पिलपिला तो नहीं है ना। तो आपके बिजनेस को देखने के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या है कि सबसे पहले आपका खुद का चक्र, है ना। जब चक्र की बात चल रही है तो खुद का सर्किल, यहाँ पे मैं सर्किल की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी चक्र का मतलब सर्किल ही है। तो खुद का सर्किल कहता है फर्स्ट सर्किल। सुमित जी का अपना पॉडकास्ट भी तो यही था ना कि यू आर दी फर्स्ट सर्किल, कि आपका जो सर्किल है कि आप कितने प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम खुद निकालते हो यूज करके और रिटेल करके, है ना। तो पहला लक्ष्य, पहला तो अपना स्पेसिफिकेशन ये है कि खुद कितना कर रहे हैं। नेटवर्किंग जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए है, और जीरो का 1000 भी लोग होंगे तो जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो ही होने वाला है। तो खुद का कितना है सबसे पहले सब इंपॉर्टेंट है। और आजकल क्या है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए कि खुद का बिजनेस करना बड़ा आसान हो गया। नॉर्मल तरीके से खुद का बिजनेस करें और 600 पॉइंट जनरेट करें, तो ये पहला स्पेसिफिकेशन हुआ। दूसरा क्या हुआ कि आपकी टीम्स कितनी है। अगर एक दो तीन ही टीम है तो कम प्रॉफिटेबिलिटी होएगी, और ज्यादा टीम्स हैं तो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होएगी। तो आप अपने आप से कितनी टीम्स को जनरेट करते हैं। 6 टीम्स को अगर आप बिल्ड कर पाते हैं तो उसको डायमंड बोलते हैं। 3 टीम को आप बिल्ड कर पाते हैं तो उसको एमरल्ड बोलते हैं। 2 टीम आप बिल्ड कर पाते हैं और अपना साइड के अंदर बिजनेस रखते हैं तो उसको सफायर बोलते हैं, है ना। तो आपकी कितनी टीम्स हैं, हर समय देखना है कि मॉर्निंग बुक क्लब के अंदर आपकी कितनी टीम आ रही है, इवनिंग मीटिंग के अंदर आपकी कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, है ना। कम से कम मतलब टारगेट ये है कि 6 टीमें तो पार्टिसिपेट करनी चाहिए। तो अब 6 में से टारगेट आपने आधा पूरा किया है, अभी 1/3 पूरा किया है, क्या चीज पूरा किया है, ये स्पेसिफिकेशन है कि आपकी कितनी टीम्स हैं। फिर स्पेसिफिकेशन है कि आपकी टीम में लोग कितने हैं, है ना। जितने ज्यादा लोग होंगे तो उतना ज्यादा बढ़िया काम होएगा, है ना। अपन सोचते हैं कि बस थोड़े ही हों लेकिन बहुत ज्यादा क्वालिटी के हों, तो ऐसा बहुत सारे लोगों में से छट के थोड़े लोग आने वाले हैं, है ना। तो ज्यादा लोग होंगे तो अपना ये होगा। तो आपकी टीम में लोग कितने हैं, तो जो एमवे का परफॉर्मेंस वाला आपका इंडिकेटर बना हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है न्यू एडीएस कितने हैं, हर मंथ में कितने आते हैं, टोटल एडीएस कितने हैं, पर्सनल पॉइंट कितना है, तो उसमें सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। तो आज चूंकि मंथ एंड है तो अपने को क्या ध्यान देना है, सबसे पहले कि अपन ने क्या अपनी 3 पीसी की खरीदारी कर ली है या नहीं करी है। क्योंकि 3 प्रीफर्ड कस्टमर की अगर खरीदारी नहीं करते तो डिफरेंशियल बोनस अपने को आता नहीं है, वो ऊपर चला जाता है। कभी कभी अपन चूक जाते हैं कि अपने को, तो वो महीने के शुरुआत के अंदर ही आदत होनी चाहिए, लेकिन अंत के अंदर हमेशा कंप्यूटर देखने की आदत होनी चाहिए कि चेक कर ले में रीचेक कि अपन ने अपने 3 पीसी का वॉल्यूम कर लिया है या नहीं कर लिया। अगर एनएलसीपी का टैब एक्टिवेट हो गया था आपका तो आपको जो है उसके अंदर अपना 60 या 70 पीवी का बंडल कर लेना है खरीदारी आज ही, है ना। और अगर वो टैब एक्टिवेट नहीं हुआ है तो 100 पॉइंट न्यूट्रलाइट के अंदर कर लेना है। जैसे ही अगली बार एनएलसीपी में आओगे तो वो वाले भी उसमें काउंट हो जाएंगे। जैसे ही एनएलसीपी स्टार्ट हो जाएगा, आपने पिछले महीने किया होगा ना, तो वो भी शायद उसके अंदर काउंट हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन हमारे तो काउंट हुए थे क्योंकि हम लोग कर रहे थे, तो हमारे तो जो है वो एनएलसीपी टैब ही नहीं था उस समय, तो काउंट हो गए थे। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर 100 पीवी न्यूट्रलाइट के अंदर भी जा रहे हैं तो 100 पीवी न्यूट्रलाइट वाला भी चेक कर लेवे कि अपन ने कर लिया नहीं कर लिया। तीसरी चीज की अगर आज तक अपना एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन अगर अपन करा लेंगे तो कल जो सामान खरीदेंगे उसके ऊपर 20% पीवी अपलिफ्ट हो जाएगा। आज उसका लास्ट दिन है। एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन 1 साल का कराए चाहे 5 साल का कराए, उसका आज लास्ट दिन है। वैसे लास्ट दिन आपका पूरा अक्टूबर महीना भी है, कभी भी आप अक्टूबर तक भी उसको करा सकते हो। 2 नवंबर के बाद आप न्यूट्रीलाइट नहीं खरीद पाएंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराकर उसको अपलोड नहीं किया है। लेकिन जब कराना ही है तो आज करा ले, तो कल जो है वो अपना 20% पीवी अपलिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी भी आज लास्ट डेट है कि जो अपने को 20% पीवी अपलिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो आज तक अपन उसको करा ले।
है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो चेक कर ले में, अपने 3 पीसी कर लिए नहीं कर लिए, अपन ने एफएसएसआई कर लिया नहीं कर लिया, अपन ने एनएलसीपी अगर एक्टिवेट हो गया तो उसकी परचेजिंग कर ली या नहीं कर ली, या टीम न्यूट्रलाइट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके 100 पीवी न्यूट्रलाइट कर लिए या नहीं कर लिए। और सेम चीज एज ए लीडर आप अपने कुछ टीम के लोगों को भी सुविधा देवें, फैसिलिटेट करें, उनको बतावें कि ये सब चीजें अपने को करनी है। तो जितना ज्यादा आपकी टीम्स होती हैं, आपको पता है उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट आता है, और जितनी टीम के अंदर गहराई होती है उतनी ही ज्यादा आपकी सिक्योरिटी होती है। डेप्थ से आपको हमेशा सिक्योरिटी आती है और विड्थ से आपको हमेशा प्रॉफिट आता है। तो हर रोज शाम को, आज शाम को भी अपन बात करेंगे, आज शाम को अपन यही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि स्ट्रक्चर के अंदर पैसा किस तरीके से आता होता है, क्योंकि काफी लोगों ने डिमांड की थी कल कि आपको पैसा किस तरीके से आता है, पैसे की कैलकुलेशन कैसी होती है, बीएफआई से पैसा कैसे बढ़ता है, बीबीआई से कैसे बढ़ता है ना। कोशिश करेंगे कि पीजीजीआई एफजीआई की बात भी करें। और जो लीडर्स हैं उनकी बात थोड़ी अलग होती है कि इसी महीने अगर क्वालिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो वो गोल्ड कॉइन के अंदर रहेंगे, तो वो लीडर्स को लीडर्स की बात पता होती है। तो सबको सब चीज पता है, तो आपका मंथ एंड बहुत अच्छे तरीके से हो, बिल्कुल उसके ऊपर फोकस करते हुए करें, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बैक टू होस्ट योगेश जी, बहुत समय बाद आज होस्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। और तिलक जी की थैंक यू तो सर। कौन कौन से चक्र बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा चक्र है, तो सारे चक्र अच्छे हैं तिलक जी के, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू योगेश जी। थैंक यू सर। अब अपना टाइम हो चला है, तो आज अब ये चक्रों की बात हो ही रही है, तो हम आज अफर्मेशन में चक्रों पे ही करवा देता हूँ, तो आज्ञा हो ठीक सर। योगेश जी, 1 मिनट में लूंगा, थोड़ा सा मेरा एक पार्ट मिस हो गया है ना। अलग अलग चक्रों की अलग अलग अफर्मेशंस भी हैं उनको मजबूत करने के जी लिए। जी एंड एक जो मंत्र पूछा गया था, अश्विनी जी ने पूछा था कि स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र कौन सा है, तो मैं रिपीट कर दूं। वम वाला जो मंत्र है वो स्वादिष्ठान चक्र का है, व के ऊपर चंद्र बिंदु, है ना। और अफर्मेशन बस जस्ट 2 चक्र जो डिस्कस किए थे उनकी हम बात कर लेते हैं। सॉरी, 2 ही चक्र जो डिस्कस किए हैं। तो जैसे चूंकि पहला जो मूलाधार चक्र है वो हमारा सर्वाइवल से संबंधित है, तो इससे हमारी जो अफर्मेशन बनती है, आई एम डिफाइन बीइंग ऑफ लाइट, आई एम सेफ सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। अब हिंदी में अगर अपन बात करें तो मैं पूरी तरह डिवाइन या देवीय शक्ति के साथ कनेक्टेड हूँ, सुरक्षित हूँ, और सिक्योर सेफ प्रोटेक्टेड को हिंदी में तीनों का मिला जुला से यह शब्द अर्थ हो जाएगा। तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, रक्षित हूँ। और जैसे अगर वो स्वादिष्ठान चक्र की अफर्मेशन की बात करें, तो चूंकि ये क्रिएटिविटी से संबंधित है, तो आई एम रेडिएंट, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम एंजॉइंग ए healthy and passionate life, I am in touch with my feelings, I am a creative being। तो I am a creative being अपना आप में एक बहुत बड़ी अफर्मेशन है, इसके साथ हम इन चक्रों को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मैं अफर्मेशन करवाता हूँ मूलाधार चक्र यानी 7वें चक्र से। तो मैं पूरी तरह से, और अपने हाथ जोड़िए और सभी अपने चक्रों पर ध्यान दीजिए। मैं पूरी तरह सेफ, सिक्योर और ग्राउंडेड हूँ। मुझे अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। मैं पैशनेट हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं सदैव कृतज्ञ रहता हूँ। मैं हर पल हर क्षण खुश रहता हूँ। अपनी रचनात्मकता से मैं हर पल को आनंद से भर लेता हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं खुद का सम्मान करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। मुझे अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर भरोसा है। मैं अपनी अंदर की आवाज को सुनता हूँ, उसे फॉलो करता हूँ। मैं अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हूँ और सजग हूँ। मैं हर काम को सफलतापूर्वक करता हूँ। मैं सफलता का पात्र हूँ। मैं भावनात्मक रूप से सदृढ़ हूँ। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं सभी को स्वीकार करता हूँ। मेरे सभी रिश्ते प्यारे और स्नेह से भरे हैं। मुझे हर जगह हर किसी से सम्मान मिलता है। मैं हमेशा खुद का सम्मान करता हूँ। विशुद्धि चक्र। मैं आसानी से अपनी बात कह और समझ सकता हूँ। मैं अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त कर सकता हूँ। मेरी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी, प्रभावी है। मैं अपने विचारों को अच्छे और सही शब्दों में व्यक्त करता हूँ। लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते समझते हैं। लास्ट आज्ञा चक्र। मुझे चीजों का ज्ञान और समझ है। मेरे पास हर समय नए नए
आइडियाज होते हैं। मैं हर समय शांत और एकाग्र रहता हूँ। मैं हर बात के बारे में क्लैरिटी रखता हूँ। मैं हर जगह सफल होता हूँ। अपने सकारात्मक विचारों से मैं हर काम को महत्वमान बना देता हूँ। मेरी विजुअलाइजेशन पावर विलक्षण है। मुझे इंटरट्यूशन होता रहता है। लास्ट चक्र, सहस्त्र चक्र, कमलनाथ चक्र। मैं हर समय मुद्रित प्रफुल्लित रहता हूँ। मैं हमेशा सजग रहता हूँ। मैं सजगता व चरम सीमा तक रहता हूँ। ब्रह्मांड की समस्त दैवीय शक्तियां हर पल मेरे साथ रहती हैं। मैं हर व्यक्ति परिस्थिति के लिए सदैव कृतज्ञ रहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वसनीय, विश्वास के लायक हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू योगेश जी। लगता है आपने भी चक्रों के बारे में स्टडी किया हुआ है, तो जो अफर्मेशन आपने बताई सारी चक्रों वाली है, तो नेक्स्ट सेशन में आप चाहें तो आप भी शेयर कीजिएगा ना। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत ही अच्छा था। क्या ये मिल जाएगा हमें ग्रुप में? सर ये ना चक्र वगैरह का जो नॉलेज है, ये आपने किसी बुक से ली है क्या? प्लीज आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ये सर ने ही लिखवाई थी अफर्मेशन। अच्छा अच्छा, मेरे पहले लिखाई हुई है क्या? सर आपने अभी ग्रुप में डाली थी तो मैंने क्या हाँ, लिख हाँ। दी थी कॉपी। अच्छा तो अच्छा मैंने कहा आज चक्र का चल रहा है तो मैं चक्र में इस पे बात कर लेता हूँ अफर्मेशन। चलिए चलिए, वही मुझे लगा कि सारी अफर्मेशन तो मेरे ही ड्राफ्ट की हुई लग रही हैं, लेकिन चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये फायदा अगर हम नहीं उठाते तो इस सेशन में आने का फायदा भी कुछ नहीं है ना। एंड जो बुक की बात पूछी गई पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है वेरियस अलग अलग सोर्सेज से ली गई है। सो एक पर्टिकुलर बुक कोई भी नहीं है जो मैंने चक्रा के ऊपर पढ़ी हो। अभी मेनली ये जो टोनी ये रॉबिन्स की बात की है, एंथोनी रॉबिन्स की, उसी की टीचिंग में से ये ली गई है ना। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गो कैम। गो डार्लिंग।